हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द अम्ब्रेला मैन। और इस स्टोरी को एक ब्रिटिश राइटर ने लिखा है जिनका नाम है रोल्ड डल। ये स्टोरी पब्लिश हुई थी 1982 में और इसकी सेटिंग लंदन में रखी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है, हमारी जो नरेटर है वो एक 12 ईयर ओल्ड लड़की है, एक 12 साल की बच्ची है हमारी नरेटर, जो कि हमें इस स्टोरी को बता रही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो नरेटर है, ये जो बच्ची है, इसके दांत में एक होल हो जाता है और उसकी मदर जो है उस होल को ठीक करवाने के लिए डेंटिस्ट के पास लेके जाती है उसे। उसकी मदर डेंटिस्ट के पास लेके जाती है और उसका ट्रीटमेंट वगैरह होता है। और जब वो लोग उधर से रिटर्न होते हैं तो वो लोग एक कैफ़े में जाते हैं और कुछ खाते पीते हैं। और जैसे ही वो लोग उस कैफ़े से बाहर निकलते हैं अपने घर जाने के लिए, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और इन लोगों के पास ना अम्ब्रेला था और ना ही इन्हें कोई टैक्सी मिल रही थी। ये दोनों वेट करते हैं टैक्सी का, अब कोई टैक्सी आएगी इन्हें मिलेगी, लेकिन जितनी भी टैक्सीज वहाँ से जा रही थी वो सारी भरी हुई थी, सारी लोगों से भरी हुई थी। तभी एक ओल्ड जेंटलमैन, एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आता है, उनके पास आता है और उसके पास एक छाता होता है, एक सिल्क का छाता, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत था और काफ़ी महंगा लग रहा था। और उस बूढ़े आदमी के कपड़े वगैरह भी सही थे। जो नैरेटर है वो बताती है कि उसके जो भी कपड़े वगैरह थे वो सब देख के लग रहा था कि ये एक सही आदमी है, एक अच्छा आदमी है। हमारी जो नैरेटर है वो बताती है कि वो बूढ़ा आदमी देखने में लगभग 70 साल का लग रहा था। फिर वो बूढ़ा आदमी आता है इन लोगों के पास और नैरेटर की मदर से कहता है कि मेरा जो वॉलेट है वो घर पे छूट गया है और मुझे टैक्सी पकड़ के घर जानी है। फिर जो नैरेटर की मदर है उन्हें थोड़ा शक होता है इस बूढ़े आदमी पर और वो पूछती है उस बूढ़े आदमी से कि आप ऐसे कैसे अपना पर्स भूल गए और अभी आप घर भी नहीं जा पा रहे हैं, आप आए कैसे? तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मुझे डेली शाम में ऐसे वॉक करने की आदत है और आज भी मैं वैसे ही वॉक करने निकला था और मेरा जो वॉलेट था वो मैंने अपने दूसरे कोट में रख दिया था गलती से और मैं भूल गया। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मेरे पैरों में एकदम ताकत नहीं बची है कि मैं थोड़ा सा भी चल सकूँ। मुझे टैक्सी पकड़नी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या आप मुझे 1 पाउंड दे सकती हो? तो नैरेटर की मदर को अभी भी शक होता है। वो पूछती है कि आपको सिर्फ पैसे ही चाहिए? तो इस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे फ्री में पैसे नहीं चाहिए, आप मेरा ये 20 पाउंड का अम्ब्रेला रख लो और मुझे 1 पाउंड दे दो ताकि मैं घर चला जाऊँ टैक्सी पकड़कर। अब नैरेटर और उसकी मदर को बहुत दिनों से इच्छा थी कि वो भी ऐसा एक खूबसूरत सा छाता खरीदे सिल्क के कपड़े का। लेकिन जो नैरेटर है वो अपनी मदर को ऐसे देखती है जैसे कि उसकी मदर जो है वो उस बूढ़े लाचार आदमी का फ़ायदा उठा रही है, उसे पैसे चाहिए। और इसकी मदर जो है वो एक 20 पाउंड का छाता बस इसलिए खरीद रही है क्योंकि उस बूढ़े आदमी के पास पैसे नहीं हैं। तो नैरेटर की मदर तुरंत रिफ्यूज़ कर देती है कि नहीं, मुझे छाता वाता नहीं चाहिए, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप चले जाइए टैक्सी पकड़ कर। तो इस पर वो ओल्ड आदमी बोला कि नहीं, मैं आपसे ऐसे फ्री में पैसे नहीं ले सकता, आपको ये छाता रखना ही पड़ेगा, आप ये छाता रख लो और मुझे 1 पाउंड दे दो, मैं टैक्सी पकड़ के चला जाऊंगा घर। तो फिर फाइनली जो नैरेटर की मदर है वो रख लेती है वो छाता और दे देती है उस बूढ़े आदमी को 1 पाउंड। फिर वो बूढ़ा आदमी पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। फिर जो नैरेटर की मदर है वो नैरेटर से कहती है कि तुमने देखा ना, मैंने कितने अच्छे तरीके से उस आदमी को जज किया, उस आदमी को पहचान लिया कि वो एक अच्छा आदमी ही था और मैंने उसे दे दिए पैसे और मुझे एक इतना खूबसूरत छाता भी मिल गया, वो कितना काइंड आदमी था। और फिर नैरेटर की मदर कहती है नैरेटर से कि तुम्हें इसी तरह से आज का जो इंसिडेंट हुआ उससे एक लेसन लेना और फ्यूचर में कभी भी किसी आदमी को अच्छे तरीके से पहचानना कि वो अच्छा आदमी है, काइंड आदमी है या बुरा आदमी है। फिर ये लोग बात ही कर रही होती है, तभी जो नैरेटर है वो देखती है कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो अचानक से बहुत तेज़ तेज़ एकदम दौड़ने लगा, एकदम जल्दी जल्दी चलने लगा। ये दिखाती है नैरेटर अपनी मदर को, तो ये दोनों पूरी शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि उसे देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम था। और जैसे वो भाग रहा था उससे नहीं लग रहा था कि वो एक टैक्सी पकड़ने के लिए उतनी तेज़ तेज़ भाग रहा है। तो नैरेटर और उसकी मदर जो है वो उस आदमी का पीछा करने लगती हैं
तो पीछा करते करते जाती हैं उस आदमी का, और वो लोग देखती हैं कि वो जो आदमी है वो एक पब में गया है और वो बूढ़ा आदमी अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर रहा है उस 1 पाउंड से। वो 3 शॉट विस्की का पीता है और फिर वहाँ से वो आने लगता है जहाँ पे सारे कोट्स टंगे होते हैं। वहाँ से वो अपना कोट लेता है और एक रैंडमली किसी इंसान का छाता उठा लेता है और वो छाता लेके उस पब से बाहर निकलता है और किसी दूसरे स्ट्रीट में जाता है ताकि वो किसी और इंसान को ट्रिक कर सके और उससे पैसे ऐड सके। और यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी में ऑथर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो ओल्ड मैन था वो दूसरों के सामान से अपने विस्की के लिए पैसे लेता था दूसरे लोगों से। मतलब जो अम्ब्रेला होता था वो किसी भी इंसान का वहाँ से वो उठा लेता था, चुरा लेता था और फिर वो स्ट्रीट में आता था और ऐसे ही एक जेंटलमैन बन के लोगों के पैसे ऐंठता था झूठ बोल के। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो लोग होते हैं वो कितने आसान तरीके से लोगों की बातों में आ जाते हैं और एक बेवकूफ़ बन जाते हैं। इंसान जो है वो एक जेंटलमैन को देख के बहुत ही ईजिली मैनिपुलेट हो जाता है। जो नैरेटर की मदर थी उसे भी स्टार्टिंग में शक हुआ था, लेकिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुन के जो नैरेटर की मदर है वो भी उसकी बातों में आ जाती है और उसके ट्रिक में फंस जाती है। तो कैसे लगी आज की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड थैंक यू।